एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कैसे फाइल किया जाए जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हमारी स्टडी परमिट खत्म हो जाती है तो हमें वर्क परमिट कैसे फाइल करनी चाहिए। उसे फाइल करने के दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन सीआईसी की वेबसाइट पे, और दूसरा है फ्लैग पोलिंग करके, जो कि फ्लैग पोलिंग होती है जो कि हम बॉर्डर पर जाकर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रेफरेबल बाय द सीआईसी एज वेल एज आई डिड माय वर्क परमिट थ्रू ऑनलाइन सीआईसी वन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। उस कोर्स आपको उस पे सीआईसी पे ऑनलाइन लॉगिन बनाना पड़ता है सीआईसी की वेबसाइट पे। अगर वो आपको जानना है कि कैसे बनाना होता है, कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। पर मेन ये होता है कि आपको सीआईसी की वेबसाइट पे लॉगिन होना चाहिए, और जब आप उसके अंदर लॉगिन जाते हैं तो सारी डिटेल्स मांगता है। लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होती है सीआईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करने से पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी स्टडीज कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपकी पोस्ट स्टडी प्रोग्राम था, पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम, वो पूरा होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एमबीए किया था, तो मेरा एमबीए का जब फाइनल सेमेस्टर हो गया था, मैंने फाइनल रिजल्ट्स जमा कर दिए थे, फाइनल स्कोर्स जमा कर दिए थे, और जब उन फाइनल्स के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद में एक कॉलेज से आपको लेटर लेना होता है जिसे कहते हैं कोर्स कंप्लीशन लेटर। ये ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत फहमी होती है कि वो लेटर हमें जब तक नहीं मिलता जब तक हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ मिथ कि हमें अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी तक वेट करना होता है उस ग्रेजुएशन लेटर को लेने के लिए। नो, आपका कोर्स खत्म हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आप अपने स्कूल के जो वहां का एडमिन ऑफिस होता है उसमें जाके रिक्वेस्ट करेंगे दैट यू नीड टू have that post secondary course completion certificate to apply your work permit। सभी स्कूल्स को पता होता है वो क्या सर्टिफिकेट है। कुछ कॉलेज हाथ के हाथ दे देते हैं, कुछ 5 to 7 डेज लेते हैं। मेरे में 5 to 7 डेज लिए थे। कुछ में फीस होती है, कुछ में नहीं होती है, $20-30। तो वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेना। आपके हाथ में वो लेटर आ गया है, दैट इज द ओनली कंडीशन टू अप्लाई योर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर आपने उससे पहले सारी वो डीएलआई वाली कंडीशन मीट कर ली है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोर्स, जब हम स्टडी परमिट फाइल करते हैं तभी हमें कंडीशन बता दी जाती है कि आपका कोर्स किसी भी डीएलआई में होना चाहिए। डीएलआई इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसमें से कोर्स होना चाहिए, तभी आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होते। तो इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। इफ यू नीड मोर प्लीज लेट मी नो। बट अगर आपका स्कूल डीएलआई है तो ऑफ कोर्स आप वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वो ग्रेजुएशन लेटर चाहिए होता है, कोर्स कंप्लीशन लेटर। फिर आप सीआईसी की वेबसाइट पे जाते हैं, अपना लॉगिन बनाते हैं, सारा फॉर्म वगैरह आप भरते हैं, उसके बाद में वो आप लेटर डालते हैं। फिर आपका जो भी टाइम लगता है, कम से कम 1 महीना तो लगता ही है आने के लिए। बाकी डिपेंड करता है जब हम अपना वर्क परमिट फाइल करते हैं उस टाइम कितना रश है सीआईसी की वेबसाइट पे। सो डिपेंडिंग अपन दैट वो दिखाते रहते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम इतना है। आई थिंक माइन वन केम इन 1.5 month, तब मेरे हाथ में आ गया था। एंड तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से। अब डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने साल का होगा। जैसे कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो वो 1 साल तक का होता है। अगर आपका 1.5 साल का है तो 1.5 साल और मोर हो सकता है। कई बार ये होता है आपका 2 years का कोर्स है तो वर्क परमिट इज 2 years और मोर अप टू 3 years जाता है। मेरा जो कोर्स था वो 16 months का था, बिकॉज दैट वाज अ एक्सप्रेस कोर्स। वो 2 years का कोर्स मैंने 16 months में कंप्लीट किया था। माई कोर्स वॉज डिजाइन लाइक दैट। तो 16 months के प्रोग्राम के लिए मुझे 3 years का वर्क परमिट मिला था। सो इट्स टोटली डिपेंड अपन योर वीजा ऑफिसर दैट हाउ मेनी years ही वांट्स टू ग्रांट यू द वर्क परमिट। अब क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात होती है कि यार मेरा वर्क परमिट फाइल हो गया है, आया नहीं है, क्या उस ड्यूरेशन के बीच में मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ? देन यस, यू कैन, एज पर दी paragraph 186W of CIC Immigration and Refugee Acts।
उसके लिए पर कुछ लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली, जब आपने अपना वर्क परमिट फाइल किया उस टाइम आपका स्टडी परमिट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जब फाइल किया आपका स्टडी परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, नहीं, स्टडी परमिट वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो प्रोग्राम है वो DLI से होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से। इट शुड बी अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम और प्रोफेशनल और ट्रेनिंग एकेडमिक प्रोग्राम्स, मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो इस कैटेगरी में आना चाहिए। आई विल गिव यू द लिंक टू रीड मोर। तीसरी बात ये है कि आप तीसरी बात ये है कि आप ऑफ कैंपस काम करने के लिए अलाउड होने चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि आपने अपने स्टडी परमिट में जो भी काम किया है वो अलाउबल आवर्स जो होते हैं, आपके जितने अलाउड थे आवर्स, उनसे ज़्यादा नहीं काम किया, एक्सीड नहीं करा है उन आवर्स को। सो बेसिकली जैसे कि हम मेरे कोर्स में जनरल इंडियंस के लिए यही है कि हम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, तो आपने वो 20 आवर्स वाला जो एक क्लॉज था वो आपने ब्रेक नहीं किया, आपने 20 आवर्स से ज़्यादा पर वीक काम नहीं किया है। तो ये 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप उस टाइम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैग पोलिंग के बारे में जानना है कि फ्लैग पोलिंग कैसे की जाती है, प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज हमने अपने PR के टाइम पर वो किया था, बट मैंने अपने वर्क परमिट या मेरे हस्बैंड के ओपन वर्क परमिट या मेरे बच्चे के जो विजिटर रिकॉर्ड उसका इंक्रीज किया था, जो टाइम पीरियड बढ़वाया, तो किसी भी टाइम फ्लैग पोलिंग नहीं की, मैंने सारा ऑनलाइन किया था। सो प्लीज़ फील फ्री कि आपको क्या जानना है, मैं आपको बता दूंगी। Thank you so much. Have a good day. Bye.